नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। ईवीएम की कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी, डीएम ने बैकुंठपुर और बरौली में किया निरीक्षण। योगी आदित्यनाथ का बयान, राजद ने रघुनाथपुर में खानदानी अपराधी को दिया टिकट। जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए बैकुंठपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च, दियारा क्षेत्र में गश्त तेज। और चुनाव को शांतिपूर्ण व भयमुक्त बनाने के लिए एसपी अवधेश दीक्षित ने बरौली थाना का किया निरीक्षण। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश की रिपोर्ट के अनुसार आगामी 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर एवं बरौली विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार को ईवीएम की कमीशनिंग प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी माहौल में संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने स्वयं स्थल पर पहुंचकर पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में यह प्रक्रिया निर्वाचन पदाधिकारी रंजना भारती की देखरेख में पूरी की गई। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच, सीलिंग तथा तकनीकी परीक्षण का कार्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार किया गया। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक विनय गोयल भी उपस्थित रहे। उन्होंने मशीनों के प्रत्येक चरण का बारीकी से निरीक्षण किया और ये सुनिश्चित किया कि सभी मशीनें पूरी तरह कार्यशील और त्रुटिहीन है। इसी क्रम में बरौली विधानसभा क्षेत्र में भी ईवीएम की कमीशनिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर, तकनीकी कर्मी और विभिन्न राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का निरीक्षण और डेमो ट्रायल कराया गया। आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मशीन का परीक्षण इस उद्देश्य से किया गया कि मतदान के दिन किसी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो। निरीक्षण के दौरान डीएम पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि ईवीएम की कमीशनिंग चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक अहम चरण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मशीनों की सुरक्षा और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा कमीशनिंग के बाद उन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी मौके पर उपस्थित रहकर पूरी प्रक्रिया को देखा और संतोष व्यक्त किया कि ईवीएम की जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी रही। निर्वाचन कर्मियों के अनुसार सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें अब मतदान के लिए पूर्णतः तैयार हैं। कमीशनिंग के बाद मशीनों को सुरक्षा बलों की निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जहाँ सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। मतदान से पूर्व सभी मशीनों की अंतिम मॉक पोलिंग भी कराई जाएगी। कार्यक्रम में जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और निर्वाचन कर्मी उपस्थित रहे। पूरा कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न हुआ, जिससे प्रशासनिक तैयारी की गंभीरता और प्रतिबद्धता स्पष्ट झलकी। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद ने इस बार भी खानदानी अपराधी को उम्मीदवार बनाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजद का प्रत्याशी जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। पार्टी ने फिर उसी परिवार को टिकट दिया है जिसकी पहचान देश दुनिया में अपराध से रही है। यह बिहार की जनता का अपमान है। उन्होंने सिवान की जनता से अपील करते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होने देनी चाहिए। योगी ने कहा कि अब बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और 2005 से पहले ये राज्य पहचान के संकट से गुजर रहा था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ही डबल इंजन की सरकारों के कारण विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, अब हम किसी भी कीमत पर अपराध और अराजकता की राजनीति को वापस नहीं आने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने राजद पर धर्म और समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि यही लोग अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण और अब सीतामढ़ी के जानकी मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार की तस्वीर बदली है। अयोध्या में भगवान के राम के मंदिर के निर्माण से पहले राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया ताकि अयोध्या केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्र भी बन सके। रैली के अंत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि विकास, सुरक्षा और सम्मान के 3 स्तंभों पर नया बिहार बनाना है। उन्होंने जनता से अपील की, इस बार ऐसी सरकार चुने जो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त बिहार का निर्माण कर सके।
चुनाव से ठीक पहले जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य नियाज अहमद ने अपने सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। नियाज अहमद का इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि वे गोपालगंज की राजनीति में एक मजबूत पकड़ और जनाधार रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उनके इस कदम से जनसुराज पार्टी को चुनावी समीकरणों में भारी नुकसान हो सकता है। जानकारी के अनुसार नियाज अहमद ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजे त्याग पत्र में लिखा है कि राजनीति में पद से अधिक जनता का सम्मान और सिद्धांतों की निष्ठा महत्वपूर्ण है, लेकिन जनसुराज में अब इसके लिए कोई जगह नहीं बची है। नियाज अहमद पहले राजद के वरिष्ठ नेता रहे हैं और लगभग 5 बार राजद के जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। लगभग 2 वर्ष पूर्व उन्होंने जनसुराज पार्टी का दामन थामा था, जिसके बाद से जिले में पार्टी की पकड़ मजबूत हुई थी। बरौली विधानसभा क्षेत्र में उनका अच्छा जनाधार माना जाता है। वे हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि वे आने वाले दिनों में किस पार्टी की ओर रुख करेंगे। हालांकि उन्होंने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। आगामी 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को जिले के अति संवेदनशील बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने गंडक नदी के दियारा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। ये फ्लैग मार्च असामाजिक तत्वों में भय पैदा करने और चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से किया गया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व एसडीपीओ राजेश कुमार कर रहे थे। यह बैकुंठपुर थाना परिसर से शुरू होकर स्टेट हाईवे 90 के रास्ते राजापट्टी, कोठी बाजार, हमीदपुर, बकरी, फैजुल्लापुर और प्यारेपुर पंचायत के विभिन्न इलाकों तक पहुंचा। थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि फ्लैग मार्च के दौरान गंडक तटवर्ती मैदान केंद्रों के आसपास की स्थिति का जायजा लिया गया और गुप्त सूचनाएं भी एकत्र की गईं। गंडक नदी में चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए रिवर पेट्रोलिंग की संभावनाओं का भी स्थल निरीक्षण किया गया। एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि बैकुंठपुर के अलावा महमदपुर, सिधवलिया और बरौली थाना क्षेत्रों के दियारा इलाकों में भी इसी तरह का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शराब माफियाओं और असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है, ताकि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न हो सके। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गोपालगंज पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने मंगलवार को बरौली थाना का निरीक्षण किया और चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने थाना क्षेत्र में गश्त, पेट्रोलिंग और निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील बूथों और क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। एसपी अवधेश दीक्षित ने चेतावनी दी कि चुनावी माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था लगातार अपडेट की जा रही है और हर स्तर पर पुलिस बल को सतर्क मोड में रखा गया है। चुनाव सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों में विशेष अभियान चला रही है। नगर थाना पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने कुनहवा मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है, ताकि पूरे जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित किया जा सके। थावे स्थानीय पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक को दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी रामचंद्रपुर बाजार से की गई। गिरफ्तार युवक की पहचान रामचंद्र गांव निवासी आनंद कुमार शाह के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष वरुण कुमार झा ने बताया कि चिकित्सीय जांच के बाद आरोपी को बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। मौके पर एएसआई नीरज कुमार पांडे सहित पुलिस बल मौजूद था। वहीं थावे थाना क्षेत्र के पंगरा गांव में एक दुकानदार से मारपीट कर सोने की चेन और काउंटर से 8,200 रुपए लूट लिए गए। ये घटना 16 अक्टूबर की बताई जा रही है। दुकानदार दिवाकर कुमार कुंदन ने थाने में दिए फर्द बयान में आरोप लगाया कि जब वह अपनी हार्डवेयर की दुकान पर बैठा था, तभी गाँव के ही हरकेश कुमार सिंह, रुपेश कुमार सिंह और गजेंद्र नाथ निराला आदि आए और बकाया सामान मांगने लगे। सामान न देने पर उन्होंने गाली गलौज करते हुए मारपीट की और नकदी व सोने की चेन लेकर फरार हो गए। घायल दुकानदार का इलाज सदर अस्पताल गोपालगंज में कराया गया। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फुलवरिया स्थानीय पुलिस ने मंगलवार को बनिया छापर गांव में छापेमारी कर आर्म्स एक्ट के फरार आरोपी सत्येंद्र सिंह सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं नगर थाना गोपालगंज क्षेत्र के हजियापुर में की गई छापेमारी में जानलेवा हमले के आरोपी साहिब मांझी तथा उचका गांव थाने के परसौनी खास निवासी बिट्टू कुमार मांझी को भी गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का मेडिकल चेकअप स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में कराने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर फुलवरिया प्रशासन ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। स्थानीय प्रशासन द्वारा 4 पहिया वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है, जिसमें उन्हें अपने वाहन निर्धारित तिथि तक चुनावी उपयोग के लिए प्रखंड परिसर स्थित वाहन कोषांग में जमा करने का निर्देश दिया गया है। सीओ बीरबल वरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 40 वाहनों को जब्त कर चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित किया जा चुका है। इन वाहनों पर संबंधित आदेश पत्र भी चिपका दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी 2 नवंबर को सभी वाहनों को राजकीय मध्य विद्यालय फुलवरिया परिसर में बनाए गए वाहन कोषांग में रखा जाएगा। सीओ ने आगे बताया कि अगले सप्ताह से वाहनों की धरपकड़ अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें माड़ीपुर बाजार स्थित मीरगंज बथुआ सड़क, बंसी बतराहा नहर पुल स्थित मीरगंज भोर मार्ग, मिश्र बतराहा बाजार चौक तथा बथुआ बाजार जमुनहा सड़क पर जीन बाजार के पास पुलिस चेक पोस्ट लगाकर वाहन जब्ती की कार्रवाई करेंगी। वहीं वाहन जब्ती दलों में फुलवरिया थानाध्यक्ष कुंदन कुमार, श्रीपुर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सहित पर्याप्त पुलिस बल को शामिल किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय तक वाहन जमा नहीं करने वाले मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मांझागढ़ थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस उप निरीक्षक को ठोकर मारकर घायल करने वाले बाइक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि सोमवार को मांझागढ़ थाने के दरोगा श्रीकांत कुमार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जाफरटोला नहर के समीप वाहन जाँच अभियान चला रहे थे। इसी दौरान मांझागढ़ थाना क्षेत्र के बाहोरा हाता गाँव निवासी उमेश महतो के पुत्र विकास कुमार अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से तेज रफ्तार में आया और जाँच कर रहे दरोगा को ठोकर मार दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने चेतावनी दी है कि वाहन जांच में बाधा डालने या पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल एक बार फिर उठ रहे हैं। थावे छपरा रेलखंड पर चल रही एक ट्रेन में बीते रविवार की रात एक किशोरी के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई है। आरोपी की पहचान मगध सुगर एनर्जी लिमिटेड सिधवलिया के HR मैनेजर शशिकांत उपाध्याय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार किशोरी अपनी मां के साथ यात्रा कर रही थी, तभी HR मैनेजर द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ट्रेन में मौजूद एक यात्री ने पूरा घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में आरोपी को फटकार लगाते हुए एक व्यक्ति यह कहते सुना जा सकता है, उस बच्चे के साथ तुम क्या कर रहे थे। घटना के दौरान ना तो RPF और ना ही GRP के कोई जवान मौके पर दिखे। आरोपी ट्रेन रुकते ही फरार हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद कंपनी प्रबंधन के दबाव में शशिकांत उपाध्याय ने तत्काल पद से इस्तीफा दे दिया और वर्तमान में फरार बताया जा रहा है। RPF अधिकारियों ने बताया कि घटना को सन्हा थावे GRP थाने में दर्ज किया गया है। आरोपी छपरा शहर के दहियावा मोहल्ले का निवासी बताया गया है और पिछले 3 साल से सिधवलिया यूनिट में कार्यरत था। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार श्रीपुर थाने के गणेश डूमर गांव स्थित छठ घाट पर मंगलवार को छेड़खानी का विरोध करने पर 2 पक्षों में भीषण मारपीट हो गई। संघर्ष में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। घायलों को फुलवरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर किया गया है। घायलों में प्रिंस कुमार गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता तथा दूसरे पक्ष के सोनू कुमार राम, युवराज कुमार राम, राम प्रवेश राम, रितेश कुमार और शिक्षक अरुण कुमार राम की पत्नी आशा देवी शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। दोनों पक्षों ने अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिनमें कुल 24 लोगों को नामजद किया गया है। पहले पक्ष के प्रिंस कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि छेड़खानी का विरोध करने पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया गया। वहीं दूसरे पक्ष की आशा देवी ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश को लेकर उनके परिवार पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई। SDPO आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है और मामला छेड़खानी के विरोध में हुए विवाद से जुड़ा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
अंत में सुर्खियां एक बार फिर। ईवीएम की कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी, डीएम ने बैकुंठपुर और बरौली में किया निरीक्षण। योगी आदित्यनाथ का बयान, राजद ने रघुनाथपुर में खानदानी अपराधी को दिया टिकट। जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए बैकुंठपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च, दियारा क्षेत्र में गश्त तेज। और चुनाव को शांतिपूर्ण व भयमुक्त बनाने के लिए एसपी अवधेश दीक्षित ने बरौली थाना का किया निरीक्षण। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है।